आ रही है। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने रिपोर्ट दी है रूस पर हमलों में शामिल है MI6। यह कहना है एफएसबी का। MI6 ने बनाया स्पाइडर वेब प्लान। यह एफएसबी की रिपोर्ट है। हमलों के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है। रूसी एनर्जी सेक्टर MI6 का टारगेट है, यह एफएसबी ने कहा है। तो देखिए, इसका मतलब है कि नेटो रूस के खिलाफ लगातार खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है। बावजूद इसके पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस का बारूदी अभियान हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। अब तो रूसी सेना यूक्रेन में नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। पूर्वी यूक्रेन की ज्यादातर जमीनों पर कब्जा करने के बाद अब रूस ने उत्तरी यूक्रेन में 4 नए फ्रंट खोल दिए। यूक्रेन के 4 प्रांत पिछले 24 घंटे से धधक रहे हैं। यूक्रेन में अब विनाश के कई नए सेक्टर बन गए हैं। पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर भूभाग पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना ने अब नए फ्रंट खोल दिए। अब रूसी सेना 4 नए मोर्चों पर न सिर्फ जबरदस्त हमले कर रही है, बल्कि यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा भी कर रही है। यूक्रेन विजय के लिए पुतिन का अंतिम चैप्टर लॉन्च हो गया है। पुतिन के ऑर्डर के साथ ही रूसी सेना का विनाशक प्रयोग शुरू हो गया है। पुतिन ने वॉर रूम में अपने कमांडर्स के साथ बैठक की। पुतिन ने यूक्रेन के लिए खुद ही ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब रूसी सेना पुतिन के इसी प्लान के तहत यूक्रेन का दहन कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 579 और 41 मिसाइलों की बरसात की, यानी 620 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन को पूरी तरह से दहला दिया। रूसी बमबारी से जिन इलाकों में तबाही हुई है, वहां अब भी लपटें और धुआं उठ रहा है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के सेंटर जला रही है, तो दूसरी ओर फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अब रूस ने कीव पर कब्जे का मिशन लॉन्च कर दिया है। कीव पर कब्जे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूस न सिर्फ सैकड़ों ड्रोन फायर कर रहा है, बल्कि क्रूज और किंजल मिसाइलों से भी विस्फोट किया जा रहा है। तो रूस ने यूक्रेन में अब 4 नए फ्रंट खोल दिए। पूर्वी यूक्रेन के 90% इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब यूक्रेन के 4 और प्रांतों पर कब्जे की तैयारी है। इन चारों प्रांतों पर कब्जे के लिए रूस भीषण अटैक कर रहा है। रूस अब जहां सबसे ज्यादा बमबारी कर रहा है वो है चेर्निहिव, सूमी, खार्किव और नीप्रो। भीषण हमले करते हुए रूस यूक्रेन के चारों प्रांतों में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूमी और खार्किव में रूसी सेना बफर जोन बना सकती है। रूस अब सबसे ज्यादा हमले उन प्रांतों में कर रहा है जिन पर उसका बहुत कम जमीनों पर कब्जा है। यूक्रेन के ये प्रांत हैं चेर्निहिव, सूमी, खार्किव और नीप्रो। 24 घंटे में रूस ने इतना भीषण हमला किया है कि ये चारों प्रांत पूरी तरह से जल रहे हैं। रूसी सेना ने किंजल मिसाइल से हमला कर
खार्किव सिटी सेंटर को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमले में कई दुकान और मकान बर्बाद हो गए। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को भी जला दिया। खार्किव में जबरदस्त बमबारी करते हुए रूस ने एक गांव पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूस ने उस बंकर को तबाह कर दिया जिसमें यूक्रेनी सैनिक थे। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के यूनिट को खत्म कर दिया। नीप्रो में रूस ने उस ब्रिज को बर्बाद कर दिया जिसके जरिए यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती थी। पोल्टावा में रूस ने फैब 500 बमों से विस्फोट किए। रूसी सेना ने मुख्य रूप से उसी सेक्टर को निशाना बनाया जिसमें नीप्रो है, लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। यूरोप और नेटो के प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन का बारूदी अभियान नहीं रुक रहा है। और यूक्रेन युद्ध में पुतिन की नई नीति क्या है, अब जरा इसे समझिए। रूस यूक्रेनी सेना की सप्लाई को काट रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में प्रशासनिक इमारतों को टारगेट कर रहा है ताकि यूक्रेन सर्दी में जंग की तैयारी ना कर पाए। क्योंकि यूक्रेन युद्ध की तैयारी नहीं कर पाएगा तो इसका फायदा रूस उठाएगा। रूस सर्दी में यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। सर्दी में कीव पर कब्जा करने की तैयारी है। यही वजह है कि रूस यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काट रहा है। माना जा रहा है कि अब पुतिन उस लक्ष्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए इस जंग को 3 साल पहले शुरू किया गया था। यानी अब पुतिन का लक्ष्य एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण है जिसमें यूक्रेन का एक बड़ा भूभाग शामिल होगा। जाहिर है अब यूक्रेन की जमीनें तभी बच सकती हैं जब उसकी सुरक्षा करने खुद ट्रंप की सेना मैदान में उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुतिन के कोप से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। एक सच यह भी है कि अगर युद्ध में अमेरिका और नेटो की एंट्री होती है तो पुतिन अंतिम विकल्प को अपना सकते हैं, यानी परमाणु हमला।